मेरे सभी बच्चों, तुम्हें पता है ऋण, हत्या, शत्रुता यह मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ती। उसे इसका ऋण चुकाना ही पड़ता है। इसीलिए किसी का ऋण मत रखो। किसी से उधार लो तो उसका उधार चुका दो, किसी से उधार मत लो। अगर ले लिया है तो उसका हिसाब चुकता करो। मेरे बच्चे, तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बुजुर्ग माताजी एक बड़े से घर में रहती थीं। उनके यहाँ उनकी गायों की देखभाल करने के लिए और उनके बड़े घर की सफाई करने के लिए नौकर चाकर लगे थे। वे मालकिन थीं सभी नौकर चाकरों की। पहले समय की बात है, एक व्यक्ति ने उन माताजी के 200 रुपए अपने पास रोक रखे थे। उसने उन माताजी के 200 रुपए नहीं दिए। उसने सोचा, ये बुढ़िया कर ही क्या लेगी मेरा, मैं इसके 200 रुपए नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, फिर क्या होता है तुम्हें पता है? जब उस आदमी का समय आता है तब वह फिर यमदूत उसे ले जाते हैं, तो वहाँ पर हिसाब किताब होता है। तब यमदूत देखते हैं, अरे इसने तो उन बुजुर्ग माताजी के 200 रुपए नहीं दिए हैं, इसे दोबारा से पृथ्वी पर भेजो। तब वह दोबारा से पृथ्वी पर उन माताजी के यहाँ उनके गाय से बछड़े के रूप में जन्म लेता है। फिर क्या होता है मेरे बच्चों? उसी दौरान एक दिन माताजी कुछ काम से घर से बाहर जा रही होती हैं, तो वह अपने घर के बाहर एक नौकरानी से कह जाती हैं कि मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, मेरे घर का ध्यान रखना। तब नौकरानी देखती है कि माताजी तो गई, लाओ माताजी के घर में देखते हैं क्या क्या है। और वह उनके घर में घुस जाती है। माताजी के घर में एक तरफ चावल के बोरी लगी हुई होती हैं और इसमें से वह नौकरानी एक बोरी उठा लेती है। सोचती है, माताजी क्या ही जान पाएंगी। तब नौकरानी उनके घर से वह चावल की बोरी ले जा रही होती है। तब वह माताजी के गाय से जन्मा बछड़ा बहुत हंसने लगता है, बहुत हंसता है। तब वह नौकरानी बड़ी आश्चर्यचकित होती है कि इनकी गाय से पैदा हुआ यह 1 माह का बछड़ा बहुत कैसे हंस रहा है। फिर जब माताजी घर लौटती हैं, तब नौकरानी माताजी से पूछती है कि माताजी, आपके यहाँ जो बछड़ा है वह हंसता भी है? माताजी कहती हैं, मुझे नहीं पता, तू ही ने देखा होगा, तू ही जाने। अगर हंसता है तो तू पूछ लेती क्यों हंसता है। नौकरानी ने सोचा, लाओ मैं बछड़े से पूछती हूँ वह क्यों हंसता है। तब नौकरानी बछड़े से पूछने जाती है कि बछड़े तू हंस क्यों रहा था। तो बछड़ा कहता है कि मैं इसलिए हंस रहा था, मैंने 200 रुपए माताजी के नहीं दिए थे। मैंने सोचा यह बूढ़ी डोकरी कर ही क्या लेंगी, मेरा क्या बिगाड़ लेंगी, इसलिए आज मुझे इनके यहाँ पर इनके गाय से बछड़े के रूप में जन्म लेना पड़ा। अब पता नहीं मैं कब बड़ा होऊंगा और कब हल में चलूंगा, तब इनके 200 रुपए कटेंगे, तब मेरी मुक्ति होगी। और नौकरानी तो इतना बड़ा बोरी उठा कर ले गई है चावल की, इसीलिए मैं हंस रहा था। नौकरानी घबरा जाती है। यह सोचती है कि बताओ, इसने 200 रुपए के पीछे इसे बछड़ा बनना पड़ा, मैं तो इतनी बड़ी चावल की बोरी ले गई हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। फिर वह नौकरानी भाग कर जाती है जहाँ पर चावल की बोरी उसने छुपा कर रखी थी। वहाँ से चावल की बोरी वापस ले आती है, मालकिन के घर पर रख देती है और मालकिन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। इसलिए मेरे बच्चों, समझो, यहाँ पर यदि कोई तुम्हारा पैसा या कुछ भी खाए हुए है वह देना नहीं चाहता, तो तुम चिंता मत करो, अपने कर्म पर ध्यान दो। बस तुम अपने कर्मों को करते जाओ, अपने सदकर्मों को करते जाओ, ईश्वर का नाम स्मरण ध्यान करते जाओ। परेशान मत हो, वह अभी नहीं दे रहा तो अगले जन्म में देगा, देगा जरूर। और यदि तुमने किसी का उधार ले रखा है और तुम उसका चुकता कर सकते हो, दे सकते हो, तो अवश्य दे दो और मुक्त हो जाओ। ईश्वर सभी के न्याय करता है, वे सभी के साथ न्याय करते हैं। मेरे बच्चों, मैंने समझाया था, ऋण, हत्या, शत्रुता यह मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती, उसे इसका ऋण चुकाना ही पड़ता है। इसलिए तुम मनुष्य हो, इसलिए किसी भी जीव जंतु प्राणी को सताओ मत, अपने स्वार्थ में किसी को प्रताड़ित मत करो। जितना दे सकते हो सुख दो, खुशी दो और तुम अच्छे से रहो। और इस मालिक ने तुम्हारे खाने के लिए 56 भोग, बहुत अन्य अन्य प्रकार की वस्तुएं बनाई हैं जो बिल्कुल शाकाहारी सात्विक हैं, अच्छी हैं, उन्हें ही खाओ, तभी तुम्हारा जीवन सात्विक होगा, अच्छा होगा। और हाँ, शत्रुता किसी से मत रखो, बुराइयों से बचो, किसी की भी बुराई मत करो। तुम अपने कार्यों पर, सद कार्यों पर ध्यान दो। तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने आप पर ध्यान दो, तभी तुम्हारा जीवन सफल बनेगा, तभी तुम सफल बन सकोगे। और मेरे बच्चों, मेरी दी हुई श्रद्धा सबूरी कभी न छोड़ो और मुझे भी तुमसे श्रद्धा सबूरी चाहिए, वह श्रद्धा सबूरी मुझे भी दो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, सब अच्छा कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। हवा रुकती नहीं, रुख बदल देती है और मेरे बच्चों के दुख भी रुकेंगे नहीं, सुख में बदल जाएंगे। मेरे भक्त कभी निराश नहीं होते, मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। वे श्रद्धा सबूरी तो रख कर देखें, उनका जीवन संभाल देता हूँ मैं, वे खुश रहने लगते हैं। मेरे सभी बच्चों,
तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, सब अच्छा हो जाएगा। सबका मालिक एक।